Hello dear students, welcome to the moral stories class. आप सबको स्टोरीज सुनना पसंद है, राइट? तो आज एक ऐसी ही कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जिसमें आपको बहुत मज़ा भी आएगा और हम उससे कुछ लेसन भी सीखेंगे। ठीक है? रेडी? ओके। आप सबसे जब हम नेक्स्ट गूगल मीट होगी यही स्टोरी फिर आपसे सुनेंगे और उसका मॉरल भी बताने को कहेंगे। ठीक है? तो आप स्टोरी को ध्यान से सुनना और उससे क्या हमें लेसन मिला उसको सीखने की कोशिश करना। तो चलो आज हम जानते हैं कौन सी स्टोरी है इस मॉरल स्टोरीज क्लास में। बेटा आज की हमारी स्टोरी है द टू फ्रॉग्स। फ्रॉग्स कितने मज़ेदार होते हैं, कैसे जंप करते हैं। कौन से कलर के होते हैं फ्रॉग्स? ग्रीन कलर के। तो ऐसे ही टू फ्रॉग्स की स्टोरी मैं आपको आज सुनाने जा रही हूँ। ये दोनों फ्रॉग्स बहुत मज़े से खेलते कूदते अपनी ज़िंदगी में बहुत मज़े कर रहे थे। ऐसे ही मज़े करते करते एक दिन क्या हुआ कि वो दोनों एक क्रीम के भरे हुए जार में, एक बैरल ऑफ क्रीम में गिर गए। बहुत बड़ा सा टब होता है बेटा, जो स्वीट शॉप्स वाले होते हैं उनके पास बड़े बड़े टब या बड़े बड़े बैरल बोलते हैं जिसको, उसमें वो क्रीम को चर्न करके मक्खन बनाते हैं। तो उसमें वो दोनों गिर गए और चिल्लाने लगे, आह आह, रोने लगे। अब हम क्या करें, हम तो इस बैरल में फंस गए हैं, इसमें क्रीम ही क्रीम है। ओ माय गॉड, दोनों फंस गए। ऐसे ही ज़िंदगी में कई बार इंजॉय करते करते, ज़िंदगी को अच्छी तरह देखते देखते, जीते जीते अचानक कई बार कोई समस्या आ जाती है और हम सोचते हैं कि हम तो इस मुसीबत में फंस गए हैं। जैसे ये दोनों फ्रॉग्स इस मुसीबत में फंस गए हैं ना। तो आइए जानते हैं इसके बाद क्या हुआ। अब वो दोनों आपस में बातें करने लगे, क्या करें क्या करें। दोनों ने सोचा कि हम पैर चलाते रहते हैं। उन्होंने पाँव को चलाते रहे और मक्खन के धीरे धीरे जो क्रीम थी वो गाढ़ी होनी शुरू हो गई। उसमें पैर चलाना मुश्किल हो गया। जैसे ज़िंदगी में कई बार कोई मुसीबत आ जाती है तो उसके बाद ज़िंदगी में ऐसे लगता है कि बहुत मुश्किल की घड़ी हो गई है और अब तो आगे चलना मुश्किल ही हो गया है। तो हुआ क्या कि दोनों उस जो गाढ़ी हो गई थी क्रीम उसमें पाँव को चला रहे थे, चलाते चलाते उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। पाँव को चलाते चलाते क्या हुआ, एक फ्रॉग जो था वो थक गया और रुक गया। वो नीचे मक्खन के नीचे जहाँ पे क्रीम थी, उस क्रीम को जब बेटा मक्खन बन जाता है ना तो नीचे पानी पानी रह जाता है, वो उसके नीचे डूब गया। और जो दूसरा फ्रॉग था वो पैर चलाता रहा। उस मुसीबत की घड़ी में उसने हार नहीं मानी और वो देखो बेटा मक्खन बन गया और मक्खन के ऊपर आकर बैठ गया है। और उसने क्या किया, जंप लगा के टब से बाहर आ गया। दूसरा जो फ्रॉग था जिसने हार मान ली थी वो नीचे डूबा है, मर गया, वो डूब गया। और लेकिन जिसने हिम्मत नहीं हारी वो पैर चलाता रहा तो क्रीम से मक्खन बन गया और मक्खन बना के वो क्रीम के मक्खन के ऊपर आकर बैठ गया और जंप मारकर उससे टब से बाहर आ गया। तो इसी तरह जीवन में जब हमारे पे मुसीबतें आती हैं तो हम अगर हिम्मत हार कर बैठ जाएं तो हार निश्चित है। जैसे वो देखो एक फ्रॉग है जिसने हार मान ली थी, वो नीचे मर गया था, इसी तरह हम भी हार जाएंगे तो ज़िंदगी में हमारी भी बुरी तरह से शिकस्त हो जाएंगे, हार जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन जो लोग हार नहीं मानेंगे वो मक्खन के ऊपर जैसे वो शान से बैठा है ना दूसरा वाला फ्रॉग, देखो ध्यान से, ऐसे ही वो लोग जीत जाएंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। बाद में आराम ही आराम करेंगे। पहले तो मेहनत करनी पड़ती है लेकिन बाद में उसको आराम से ज़िंदगी के मज़े करने के लिए टब से बाहर आ गया और फिर उसने आराम से ज़िंदगी जीना शुरू कर दिया।
तो हम देखते हैं कि इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिली। यस बेटा, moral of the story is there is power of life and death in the tongue, कि हम जो बोलते हैं ना उसका बहुत पावरफुल इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी ज़िंदगी पे, हमारे मरने पर। एन encouraging word to someone who is down can lift them up and help them make it through the day। जो अच्छे encouraging words हैं कि हाँ हिम्मत मत हारो, चलते रहो, कोशिश करते रहो, ये किसी भी व्यक्ति को जो नीचे जा रहा हो उसको ऊपर उठा सकते हैं, उसका दिन बन जाएगा। सो बी केयरफुल ऑफ वॉट यू से। इसलिए आप जो बोलते हो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखो कि आप क्या बोल रहे हो। स्पीक लाइफ टू दोज हु क्रॉस्ड योर पाथ। आपको ज़िंदगी में जो भी मिलें, जो भी व्यक्तियों से आपका सामना हो, आप उन्हें अच्छे अच्छे पॉजिटिव वर्ड बोलें ताकि उससे उनको कोई ना कोई फ़ायदा हो, एनकरेजमेंट मिले, उनको ज़िंदगी में हिम्मत मिले। स्टूडेंट्स, तो आज से आप हमेशा अच्छे वर्ड्स बोलोगे, पॉजिटिव वर्ड्स बोलोगे और जिससे भी मिलोगे उसे कभी भी नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलोगे, ना किसी से नेगेटिव वर्ड्स सुनोगे। आपकी पावर पॉजिटिविटी में है, कोशिश करते रहने में है। सो ऑलवेज ट्राई अगेन। दोज हु वर्क हार्ड विल डेफिनेटली सक्सीड वन डे। ओके, थैंक यू। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी और आप इसके मॉरल पे ज़रूर अमल करोगे। थैंक यू, बाय बाय।